स्वागत है आप सभी का बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। मेरठ में एक रेस्टोरेंट में जबरदस्त हंगामा हो गया जब कस्टमर ने खाने में शाकाहारी खाना मंगाया, लेकिन रेस्टोरेंट के स्टाफ ने नॉनवेज खाना परोस दिया। ग्राहक और मैनेजर की बहस का वीडियो सामने आया है। ये पूरा मामला क्या है, आइए आपको दिखाते हैं। मेरठ के एक नामी रेस्टोरेंट में इतनी बड़ी लापरवाही हो गई, लेकिन जैसे ही ग्राहकों को गड़बड़ी का पता चला उसके बाद तो हंगामा ही खड़ा हो गया। कहा जा रहा है कि मेरठ का एक ज्योतिषी का परिवार रोमन लेन रेस्टोरेंट में शाकाहारी खाना खाने आया था। विलायती वेज का ऑर्डर दिया गया था, लेकिन उन्हें रोस्ट चिकन परोस दिया गया। जब खाना शुरू किया तो विलायती वेज तो था ही नहीं, स्वाद अजीब सा लगा। पता लग चुका था कि जो खाना सर्व किया गया है वो नॉन वेज था। इसके बाद स्टाफ को बुलाया गया। जब पूछा गया तो ये साफ हो गया कि ग्राहकों को नॉन वेज ही खाने को दिया गया है। इसके बाद रेस्टोरेंट में माहौल गर्म हो गया। जब मैंने आपसे वेज ऑर्डर किया था, क्या नाम था सभी, क्या हमने ऑर्डर किया था? तो हमने विलायती वेज करके विलायती वेज ऑर्डर किया, तो आपने हमें नॉन वेज क्यों दिया? सर वो आपका ऑर्डर नहीं था, वो दूसरी टेबल का ऑर्डर। तो क्यों हमें सर्व किया गया ये नॉन वेज? मैंने नॉन वेज क्यों खाया? किसकी गलती है? किसकी? आपने हमें क्यों इंटेंशनली नॉन वेज खिलाया? आपका नाम क्या है? मेरा नाम आसिफ है सर। तो मेरे को नॉन वेज क्यों खिलाया गया? सर वो गलती मेरा धर्म क्यों बस किया गया? सर वो गलती से किसी से हो गया होगा। गलती वो जानबूझ के तो कोई जान बैच के मैंने तो जिंदगी में नॉन वेज खाया नहीं था। अगर अनइंटेंशनली भी हुआ तो ये तो आपको बहुत बड़ा मैनेजमेंट लॉस है। अगर आपको पता है कि ये तो हमारे साथ हुआ है और 10 लोगों के साथ हो जाएगा तो आपको क्या रूम लेनी बंद हो जाएगा? खाली एम्बियंस लगाने से, गाने चलाने से इट डजंट मैटर कि आपका मैनेजमेंट बढ़िया है। परिवार रेस्टोरेंट के मालिक और स्टाफ पर बुरी तरह भड़कता दिखा। वो जानबूझकर नॉन वेज खिलाने का आरोप लगाने लगे। ने क्या था खाने, इसका नाम जो आपने भेजा था मेरे को? ये रोज चिकन है, ये रोज चिकन सर। रोज चिकन। देखिए मुर्गा खिलाया आपने, मुर्गा। देखिए यार मतलब देखिए हम भी बिजनेस कर रहे हैं, है ना। आप एक सिंपल सी बात बताइए, कोई प्रोडक्ट नहीं है ना, एक फूड है, हमारे पेट में गया, ठीक है। तो ये तो बहुत बड़ा ब्लंडर से भी बहुत बड़ा ब्लंडर है, ठीक है। या तो हमारी तरफ से गलती होती कि हमने बोला होता कि भाई हमने ये गलत ऑर्डर कर दिया, ये तो वो तो हमारी पार्ट से गलती नहीं है, जानबूझ के किया गया है ये तो। बाद में पुलिस को बुलाया गया, तब जाकर मामला शांत हुआ। वहीं खाद्य विभाग भी मामले की जांच कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मथुरा में घर के बाहर खड़ी एक कार में भयंकर आग लग गई। इसके बाद तो हड़का मच गया। आग बुझाने की कोशिश की गई, लेकिन काफी नुकसान हो चुका था। पहले कार से धुआं उठता है, उसके बाद चिंगारी और धीरे धीरे आग की लपटें अपना दायरा बढ़ा देती हैं। एक घर के बाहर की ये खौफनाक घटना है। रात का वक्त होने की वजह से वहां पर कोई नहीं दिख रहा, लेकिन जैसे ही घर के सदस्यों को कार में आग की भनक लगी तो शोर मचना लाजमी था। कुछ लोग घर से बाहर निकले। कार में भयंकर आग लग चुकी थी। आग की ऊंची ऊंची लपटें उठ रही थीं। बाद में आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू की गई। लोग बाल्टी में पानी भरकर लाए, लेकिन आग आसानी से कहां बुझने वाली थी। कार के बोनट को भी खोलने की कोशिश शुरू की गई ताकि काम कुछ आसान हो जाए, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। बोनट भी नहीं खुल पाया। धीरे धीरे मौके पर काफी लोग जमा हो गए। पाइप की मदद से भी आग को बुझाने का काम किया गया। पूरी घटना घर में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। मथुरा के राया थाना क्षेत्र के कुम्हा गांव की ये घटना है। रात होने की वजह से लोग सो रहे थे, लेकिन तभी अचानक कार में आग लग गई। आग लगने के बाद हड़कंप मच गया। घर के सदस्यों के शोर मचाने के बाद पड़ोसी भी जाग गए। सभी घरों से निकलकर बाहर भागे। आग के पीछे की वजह को शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि कुछ दिन पहले ही घर में शादी थी। शादी में यही कार मिली थी, लेकिन नई कार होने के बावजूद ये घटना सामने आई। वो तो गनीमत रही कि कोई हताहत नहीं हुआ। समय पर आग का पता चल गया,
लेकिन काफी नुकसान हो चुका था। कार का इंजन पूरी तरह जलकर खाक हो गया। मथुरा से न्यूज़ 18 के लिए नितिन गौतम की रिपोर्ट। मेरठ में गाय चर्चा का विषय बनी हुई है, जो मात्र 2.5 फीट की है। मेरठ में रहने वाला एक परिवार गाय के साथ एक बुल भी लाया है, जहां दोनों की खूब सेवा हो रही है। पीएम मोदी को आपने गाय सेवा करते हुए देखा होगा। वो पुंगनूर नस्ल की गाय को चारा खिला रहे थे। ये दुनिया की छोटी प्रजाति की गाय मानी जाती है। अब मेरठ में भी मात्र 2.5 फीट की गाय चर्चा में आ गई है, जो पुंगनूर नस्ल की है। गाय के साथ एक बुल भी है। इस जोड़ी को लक्ष्मी नारायण का नाम दिया गया है। लक्ष्मी नारायण पार्क में टहलने जाते हैं। अपार्टमेंट में रहने की वजह से लिफ्ट से चढ़ते उतरते हैं। बुल की हाइट 1.5 फीट की बताई जा रही है। मेरठ के बेगमबाग इलाके के रहने वाले शशि भूषण माहेश्वरी ये गाय आंध्र प्रदेश से खरीद कर लाए हैं। पुंगनूर गाय के बारे में कहा जाता है कि ये रोज 5 लीटर दूध देती है। साथ ही इसका दूध बेहद ही फायदेमंद होता है। छत के ऊपर ये गाय पाले हुए हैं। लक्ष्मी नारायण गाय के इस जोड़े का नाम है। और इसकी हाइट आप देखिए, जरा कंपेयर कीजिए कि शशि भूषण माहेश्वरी जी खड़े हुए हैं और इनके घुटनों के बराबर ही ये गाय है। यानी इसकी हाइट 2 से 2.5 फीट के आसपास की है और छत पर इनको पाले हुए हैं। इस गाय को लक्ष्मी नाम दिया गया है और जो दूसरी बुल है वो इसका नाम नारायण दिया गया है। और पूरा परिवार गाय की सेवा के लिए ही समर्पित रहता है। अपार्टमेंट में रहने की वजह से गाय रखना संभव नहीं था। इसकी वजह से माहेश्वरी परिवार ने छोटी गाय पालने का संकल्प लिया। उनका कहना है कि वो गाय का दूध नहीं बेचेंगे। उनका परिवार सिर्फ गौ सेवा करना चाहता है। हमारे यहाँ तो पहले कभी गाय रही नहीं थी, लेकिन कभी नाना जी के यहाँ गाय होती थी छोटे बचपन में, वो देखते थे तो मन करता था कि गाय पालें, लेकिन व्यवस्था नहीं बन पाती थी। अब ऐसी व्यवस्था बनी कि जब से छोटी गाय के बारे में पता चला था, अच्छा, तो मैंने कहा इसको लानी जरूर है। अच्छा, इसमें पूरी फैमिली का हेल्प रही फंड इकट्ठा करने में। थोड़ा सा अपने खर्चों में कटौती करके जब इकट्ठा हो गया तब हम इसको लेने। फिलहाल तो लक्ष्मी नारायण के चर्चे दूर दूर तक है। लोग उन्हें देखने भी आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि मेरठ में अभी तक ऐसी गाय देखने में नहीं आई है। मेरठ से न्यूज़ 18 के लिए उमेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। महोबा में एक बेहद ही चौंकाने वाला मामला सामने आया। यहां पर दावा किया जा रहा है कि काला नाग एक महिला के पीछे पड़ गया है और वो उसे 11 बार डस चुका है। इसकी वजह से गांव और आसपास के इलाकों में हड़कंप मचा है। ये पूरा मामला क्या है, आइए आपको बताते हैं। आपको फतेहपुर का रहने वाला विकास तो याद ही होगा, जो बार बार सांप के काटने का दावा करता था, लेकिन बाद में पता चला कि उसे तो सांप का फोबिया था। सांप के काटने की घटना अक्सर सामने आती है, लेकिन क्या कोई सांप किसी के पीछे हाथ धोकर पड़ सकता है? क्या वो बार बार एक ही इंसान को डस सकता है? अब महोबा में ऐसा ही दावा किया जा रहा है। एक लड़की को काले नाग ने 1 या 2 नहीं बल्कि 11 बार डसा है। लड़की के परिवार के मुताबिक वो 5 सालों से उसके पीछे पड़ा है। 11वीं बार काटने के बाद लड़की को अस्पताल में भर्ती कराया गया। घर वालों का दावा अपनी तरफ है, लेकिन उनका ये भी कहना है कि 11 बार काले नाग ने तो काटा, लेकिन हर बार उसे अस्पताल नहीं ले गए। झाड़ फूक का भी सहारा लिया गया। बोलते काला नाग है कुबरा, और कुछ दिक्कत नहीं होती। मेरे मम्मी पापा मैं सब लोग हमारी पूरी फैमिली परेशान है। कोई कुछ बताता नहीं है। इतनी जगह गए, रतनगढ़ भी होके आए हैं, बिदोई बाबा भी होके आए हैं, बहुत सी देवी देवता भी दिखवा लिया, पूजन पाठ भी करा लिया, हर चीज करा लिया, कोई कुछ बताता नहीं कुछ भी। परेशानी यही है कि घर में बैठती है, काम करती है, कुछ न कुछ तो काम करना ही पड़ता है, तो वहाँ सांप आके उसे काट लेता है। किसी को मिलता नहीं है, ढूंढते हैं तो दिखता नहीं है, उसी में परेशान रहते हैं। और देवी देवता के सब कहीं दिखा चुके हैं, हम परेशान बहुत ज्यादा है। हैरत की बात है कि जिस छोटे काले नाग की बात हो रही है वो अभी तक किसी ने देखा ही नहीं है। मामला चरखारी तहसील क्षेत्र के पंचमपुरा गांव का है। यहाँ दलपत अहिरवार का परिवार रहता है।
उसकी बेटी रोशनी ही नाक के काटने का दावा कर रही है। उसके मुताबिक 5 साल पहले वो अपने खेत में काम कर रही थी, तभी नाक की पूंछ पर उसका पैर लगा, जिसके बाद उसे डस लिया और तभी से वो बार बार उसे काटता है। हॉस्पिटल में भर्ती हुई है और उसका ट्रीटमेंट कर दिया गया है। 11 बार तो नहीं हॉस्पिटल में एडमिट हुई है। शुरू में आई थी 1-2 बार, फिर दूसरी कोई प्रॉब्लम रही होगी, लेकिन वो ये बोल देते हैं कि बार बार सांप काट लेता है और ठीक है उसको डिस्चार्ज। क्या ऐसा संभव है? ना, ऐसा संभव तो नहीं है कि 11 बार एक ही पर्सन को काटे, वो तो हिस्ट्री देते हैं ऐसा। तो क्या रोशनी को नाक का फोबिया हो गया है या वो जहां जाती है उसे नाक दिखता है? मनोचिकित्सक भी 11 बार सांप के काटे जाने की बात को सिरे से खारिज कर रहे हैं। यदि देखा जाए तो मेडिकल भी ट्रीटमेंट करवाया है, इस तरह के उसमें कोई कट पॉइंट से देखने को नहीं मिले हैं जैसा आप लोग बता रहे हैं, फिर भी उसको ये फील हो रहा है। तो इससे ये साबित होता है कि उसको कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल इफेक्टेड है, क्योंकि इस तरह की कई तरह की बीमारियां होती हैं हमारे साइकोलॉजी में। क्योंकि देखा गया कि जैसे हम जानते हैं कि हेलुसिनेशन डिल्यूजन्स जो एक तरह से एक भ्रम की एक बीमारी होती है, जो उसको ये फील कराती है कि कई बार कि हमें कोई कट कर गया, बॉडी में टच कर गया, या कोई दिखाई भी दे सकता है या उसको सुनाई भी। फिलहाल पंचमपुरा गांव में इस दावे के बाद हड़कंप मचा हुआ है। हर जुबान पर काले नाग की बात हो रही है। वहीं डॉक्टर उसे मनोचिकित्सक को दिखाने की सलाह दे रहे हैं। महोबा से न्यूज़ 18 के लिए मनोज ओझा की रिपोर्ट। आयुर्वेद और हर्बल में उत्तराखंड का नाम देश ही नहीं दुनिया भर में रोशन हो रहा है, लेकिन इसी का फायदा उठाकर कुछ लोग बड़े मुनाफे के चलते हर्बल और आयुर्वेद में भी नकली प्रोडक्ट्स का धंधा कर रहे हैं, जिससे न सिर्फ मरीजों की जान से खिलवाड़ हो रहा है, साथ ही उत्तराखंड का नाम भी दवा के बाजार में खराब हो रहा है। राजधानी देहरादून के सहसपुर क्षेत्र में पुलिस ने एक ऐसी हर्बल फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है जो हर्बल के नाम पर नकली दवाइयां बना रही थी, और दवाइयां भी वो थी जो प्रतिबंधित है। ये पहला मामला नहीं है जब प्रदेश में हर्बल और आयुर्वेद की दवाइयां और प्रोडक्ट्स नकली मिले हैं। इससे पहले भी करीब आधा दर्जन मामले ऐसे सामने आए हैं जिनके चलते मेडिसिन मार्केट में उत्तराखंड की छवि पर पट्टा लग गया है। हर्बल जो आजकल हो रहा है, हर्बल में क्या है कि जो मैन्युफैक्चरिंग होगी वो भी बिना आयुर्वेदिक डॉक्टर के उसके होगी, और इवन जो उसका दवाई का प्रिस्क्रिप्शन भी होता है वो आयुर्वेदिक डॉक्टर के बिना ही होता है। इसलिए लोग ज्यादा हर्बल प्रोडक्ट कर रहे हैं और उसी में जो एडल्ट्रेशन ज्यादा है। ग्रीन हर्बल फैक्ट्री में बन रही नकली दवाइयों के मामले में पुलिस ने हर्बल फैक्ट्री के मालिक संजय कुमार के साथ 4 लोगों को अरेस्ट किया। वहीं पुलिस मामले में 2 आरोपियों की तलाश में जुटी है। आयुष विभाग का कहना है कि आने वाले समय में सभी हर्बल और आयुर्वेदिक दवाओं पर नजर रखने के लिए अभियान चलाया जाएगा। निदेशालय स्तर पर जो हमारे अधिकारी उपलब्ध हैं, इसमें स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी है, इनके माध्यम से विभिन्न उद्योजकों में उद्यम जो भी स्थापित है और निर्माण इकाइयां हैं, उनका निरीक्षण करने का निर्देश हमने दिया हुआ है, ताकि कोई भी दवाई जो है कम मानक की उसमें उपलब्ध ना हो। रेड की गई थी, उसमें वहां पर तैयार माल इस तरह का काफी मिला था जो प्रतिबंधित दवा में और एनडीपीएस की श्रेणी में आता है, और कमर्शियल क्वांटिटी की एनडीपीएस की श्रेणी में आता है। उस पर 3 लोग इसमें अरेस्ट हुए थे। बाकी 2 लोग जो सामान को पहुंचाते हैं वहां पर या बनने के बदले जाते हैं, वो वहां मौके पर नहीं मिले, फरार मिले हैं। प्रदेश हर्बल और आयुर्वेदिक के नाम पर झंडे लहरा रहा है, लेकिन उसी का फायदा अब मुनाफाखोर भी उठा रहे हैं। दवा के इन नक्कालों पर लगाम लगाना बेहद जरूरी है, नहीं तो उत्तराखंड की मैन्युफैक्चर दवा लेने तक से लोगों को डर लगने लगेगा। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सत्येंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। एक तरफ सरकार भू कानून लेकर आ रही है, तो दूसरी तरफ दूसरे राज्यों से आकर लोग महज 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पर सरकारी जमीनों की खरीद कर रहे हैं। नैनीताल में जांच के दौरान ये बड़ा खुलासा हुआ है। नैनीताल जिले में सरकारी अधिकारी इन दिनों इस तरह से कई कॉलोनी की जांच कर रहे हैं। जांच इन घरों के मालिकाना हक को लेकर हो रही है।
सरकार को खुफिया जानकारी लगी है कि सरकारी जमीनों की खरीद फरोख्त का खेल इन 10, 50 और 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर हो रहा है। हल्द्वानी के सामाजिक कार्यकर्ता हितेश पांडे इस मामले का पहले ही खुलासा कर चुके हैं। इसमें भाई साहब भारी लोग आ रहे हैं और सरकारी जमीनों में जहां तहां पे कब्जा कर रहे हैं, उसको लंबे समय तक बैठ रहे हैं। जब उन्हें मौका लग रहा है 10, 20, 50 रुपए के स्टाम्प में मन मर्जी से उसको माल मलबा दिखाकर आगे बढ़ा दे रहे हैं, जिससे पूरी की पूरी डेमोग्राफी बदल रही है, जो कि बेतहाशा लैंड स्कैम की ओर इशारा कर रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर इन दोनों जमीनों की जांच जोरों पर है और इसी जांच के दौरान राजस्व और पुलिस के हाथ जो चीज लग रही है वही हैरान करने वाली है। सख्त कार्रवाई करें तो उसमें एफआईआर दर्ज कराई गई है। इस तरह के मामले हल्द्वानी में भी निकल कर आए, जिनमें जो स्टैम्प पेपर है 100 रुपये या 50 रुपये के, जिनमें ज़मीनें बेची गई हैं, उनमें लगातार जो भी मैटर ऐसा निकल कर आ रहा है, जांच में उन पर एफआईआर दर्ज कराई जा रही है और उसमें एक विस्तृत इन्वेस्टिगेशन, जो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन है, वो पुलिस विभाग करेगा और उसके बाद फिर उसमें बात दर्ज वगैरह करके जो भी कार्रवाई होती है वो नियम संगत तरीके से करी जाएगी। पर इसमें एक अभियान हमारी जो टीमें हैं वो ऑलरेडी उन्होंने शुरू कर दिया है और हम इसको और जो है आगे बढ़ाएंगे और ज़्यादा सख्ती इस पर करी जाएगी। दरअसल हल्द्वानी और उसके आसपास वन विभाग के साथ ही नजूल की भी बड़ी जमीन है और इसी जमीन पर भूमाफिया की नजर है। जमीन का एक बड़ा हिस्सा है जो माफिया पहले ही बेच चुका है और अब बची कुची जमीन पर उसकी निगाह है। ऐसे में प्रशासन की शक्ति उसके गले की फांस बन चुकी है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट।